the founder and current president of Pakistan Association of the Blind District Branch भावनगर, आपकी भरपूर तालियों में हिज एक्सीलेंसी मिस्टर गुलाम मुर्तज़ा। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई वाजिबुल एहतराम असिस्टेंट कमिश्नर चिश्तियाँ जनाब साजिद इकबाल साहब, इंतहाई वाजिबुल एहतराम DSP चिश्तियाँ जनाब यूसुफ हारून साहब, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से तशरीफ़ लाए हुए अफसरान हमारे, मेरे स्टूडेंट मिस जोबिया डारावाला से और उनके साथ साथ हमारे दीगर मेहमानान गिरामी और तमाम मेंबर्स पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड डिस्ट्रिक्ट ब्रांच बहावलनगर, मेरे स्टूडेंट्स और दीगर मेहमानान गिरामी, सबको अस्सलामु अलैकुम। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग साथ मिलते गए और कारवां बनता गया। अल्लाह ताला के फजल व करम, वालिदैन की दुआओं और मेरे बहुत ही प्यारे मामू जान डॉक्टर मसूद अहमद जताला साहब, आई स्पेशलिस्ट THQ चिश्तियाँ के ताउन से इस सफ़र का आगाज़ अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 26 मई 1996 को अमली तौर पर आगाज़ किया। इससे पहले जब मैं मैट्रिक में था तो मेरी नज़र चली गई, बहुत कमज़ोर हो गई, बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा। FA में भी इसी तरह धक्का सिस्टम था, लेकिन उसके बाद मेरे एक अजीज़ ने बताया कि नाबीना स्टूडेंट्स के लिए तो स्पेशल इदारे होते हैं, गवर्नमेंट लेवल पे भी और प्राइवेट लेवल पे भी। तो मैंने मुल्तान में एक बहुत शानदार इदारा कायम खान किरमानी साहब, अल्लाह ताला उनकी बख्शे फरमाए, उन्होंने कायम किया, मोहम्मद बिन कासम ब्लाइंड वेलफेयर कम्प्लेक्स, चौक कुम्हारा वाला, मुल्तान। वहाँ पे बंदा नाचीज़ ने दाखिला लिया, ब्रेल सिस्टम सीखा, जो नाबीना बच्चे जिस तरह पढ़ते हैं, अभी सर आपको विज़िट करवाएंगे हम, और कुर्सियों की बुनाई का काम, टेलीफोन ऑपरेटिंग का काम सीखने के बाद दिल में ख्वाहिश थी कि काश जिस तरह तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर, एडवांस सिटीज़ के अंदर लोग अवेयर होते हैं ब्लाइंड के इश्यूज़ को लेकर और ब्लाइंड के मसाइल, उनकी ज़रूरियात, स्पेशल नीड्स का पता होता है, काश हमारे इस छोटे से शहर में भी लोग जानने लग जाएं। तो इस ख्वाहिश को लेकर मामू जान के ताउन से, डॉक्टर मसूद अहमद जताला साहब के ताउन से और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के ताउन से, मैं उस मर्द मुजाहिद का जिक्र ना करूँ तो नाइंसाफ़ी होगी। चौधरी मकसूद अहमद साहब जो उस वक्त सोशल वेलफेयर ऑफिसर थे, अल्लाह ताला उनको तंदुरुस्ती दे, उन्होंने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया, बल्कि सोशल वेलफेयर का तो कोऑपरेट आज तक हमारे साथ है। तो ये सिलसिला शुरू किया 1995 के अवाइल में, और डॉक्टर रिटायर्ड कैप्टन मुनीर खालिद साहब का बहुत ज़्यादा कोऑपरेट रहा शुरू में। बल्दिया चिश्तियाँ ने हमें एक दुकान अता की, उस वक्त तो जस्ट ज़ेर इस्तेमाल थी, और हमारे इधर एक असिस्टेंट कमिश्नर रह के गए हैं चिश्तियाँ में कुछ साल पहले, जनाब अकमल साहब, उनकी गाइडलाइन और उनके ताउन से बल्दिया चिश्तियाँ ने हमें वो दुकान हमारे NGO के नाम पे वक़्फ़ कर दी है, जहाँ आज भी हमारे नाबीना कुर्सियाँ बुनकर अपनी रोज़ी कमा रहे हैं। सर मैं आपको बताता चलूँ कि हमारी एसोसिएशन का जो मकसद है, यह नाबीना अफराद को तालीम और तरबियत देना, उनके बहाली और उनका तहफ़्फ़ुज़ करना, उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना, यह हमारा मकसद है। और जो नाबीना पढ़ लिख ना सकें उनको वोकेशनल ट्रेनिंग देना, और भीख जैसी लानत से मना करना कि आपने भीख नहीं मांगनी,
क्या हुआ कि नज़र चली गई, बाकी आज़ाद व सलामत है ना, तो क्यों मांगे हम भीख। तो इस काम से बचाने के लिए हम फिर लोगों को मोटिवेट करते हैं, जो पढ़ सकते हैं उनको पढ़ाते हैं, जो पढ़ नहीं सकते उनको काम सिखाते हैं, ताकि वो काम सीख कर अपने हाथों से हलाल रोज़ी कमा के खाएं। वैसे तो देखा जाए तो ये हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी होती है माज़ूर अफराद की कफ़ालत, लेकिन कुछ ज़िम्मेदारियां हमारी भी हैं कि हम मुल्क व कौम की तामीर व तरक्की के अंदर जितना हमसे हो सके, जितना बन पाए उतना तो हम भी करें ना। और हम अपने ताईं कोशिश करते हैं कि कोई कसर उठा ना रखी जाए। तो ये सिलसिला 1996 से शुरू होकर, एक दुकान से शुरू होकर आज आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह 15 मरले का प्लॉट और उसमें 11 मरले कवर्ड एरिया है। आप देख रहे हैं क्लासरूम्स हैं, बच्चों के हॉस्टल के कमरे हैं, दफ्तर मौजूद है, एक बड़ा हॉल मौजूद है जहां हम लोग बैठे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और आप लोग हमारे मेहमान बने हैं। बड़ी खुशी और मुसर्रत का मौका है। ये 15 अक्टूबर का दिन जो है ये खाली सफ़ेद छड़ी तकसीम कर देने का नाम नहीं है, बल्कि ये हमारा एक त्यौहार होता है सर। जिस तरह तमाम मज़हब के अंदर त्यौहार होते हैं, ईदैन होती हैं, बाकी मज़हब के अंदर भी त्यौहार होते होंगे, तो ये हमारी ब्लाइंड कम्युनिटी का एक तरह का त्यौहार है, ये दिन होता है। मैं सोचता हूँ कि यार गवर्नमेंट हमारी जो है वो कभी कोई त्यौहार मना रही होती है, कभी कोई त्यौहार मना रही होती है, हमारे मजहबी त्यौहार छोड़कर और बहुत सारे ऐसे दिन मनाए जाते हैं हुकूमती सरपरस्ती में। तो क्या कभी ऐसा मौका आएगा कि हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत पंजाब हमारे ये दिन अपने तौर पर मनाएगी और हम इनके चीफ गेस्ट होंगे? उम्मीद की जा सकती है ना। तो इंशाअल्लाह मायूसी नहीं है, उम्मीद का दामन हम नहीं छोड़ते। हमारे डिपार्टमेंट ने कभी हमें तनहा नहीं छोड़ा। मेरे दो तालिब इल्म इनामुल्लाह और मोहम्मद शफीक इस वक्त सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंदर एज आ सोशल नीड्स ऑफिसर जॉब कर रहे हैं, और इसके अलावा मैं ख़ुद गवर्नमेंट का एम्प्लॉई हूँ। EST पोस्ट है मेरी, गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल चिश्तिया में पढ़ाता हूँ। मेरी हमशीरा भी नाबीना है, रुबीना यास्मीन, वो माशाल्लाह इस वक्त गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन सेंटर चिश्तिया में 18 स्केल में जॉब कर रही हैं, टीचर हैं वो माशाल्लाह। इसी तरह मेरे शागिर्द रशीद रिजवान यूनुस साहब 17 की जॉब कर रहे हैं गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज चिश्तिया के अंदर। और इनके अलावा बहुत सारे हमारे बच्चे और बच्चियाँ मुख्तलिफ महकमों के अंदर ज़िला भर में और ज़िला से हट के भी अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और हम चाहते हैं कि सर आपके ताउन से, हुकूमत के ताउन से हम इस काम को रोकें नहीं बल्कि आगे लेके जाएं, और उम्मीद है कि आप ज़रूर हमारी हौसला अफजाई फरमाएंगे। हमारे इस नेकी के काम को, जो हम समझते हैं कि नेकी का काम है, आप भी इस कार खैर में हिस्सा लेंगे। और आपके साथ साथ आपका अमला जिसमें माशाल्लाह जुल्फ़कार साहब तशरीफ़ लाए हैं, ये भी हमारे साथ ताउन करेंगे। और मेरे एक शागिर्द रशीद बल्दिया चिश्तिया में थे, अब वो बल्दिया हरूनाबाद में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं बतौर सब इंजीनियर मोहम्मद साजिद। आज उनकी मिसेज़ और बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और सर इनके एक बच्चे की सालगिरह है आज 15 अक्टूबर को। ये लोग घर पे सालगिरह नहीं मनाते, हमारे साथ मनाते हैं आकर। आज के दिन का खाना का बहुत बड़ा हिस्सा इनकी जानिब से होता है। तो इसी तरह से मैं तवक्को करूँगा कि आप ख़ुद भी DSP साहब जनाब यूसुफ हारून साहब और AC साहब जनाब साजिद इकबाल साहब और इनकी पूरी टीम न सिर्फ बनफ्से नफीस बल्कि अपने मुतल्लिकीन से भी इस इदारे का जिक्र भी करेंगे और इस इदारे के साथ ताउन भी करेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। इस वक्त जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है उसमें हमारे तहसील लेवल के अफसरान हूँ मैडम रुखसाना शाहीन साहबा, या हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल की डिप्टी डायरेक्टर साहबा हूँ मैडम रिफ़त अतीक साहबा, ये न सिर्फ हमारे काम को सराहते हैं बल्कि हमारे डोनर भी हैं। तो ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है। इजहार खालिद साहब हमारे डोनर हैं माशाल्लाह। और जहाँ तक मसाइल की बात है, ज़्यादा देर मैं हायल नहीं होना चाहता, बातें तो बहुत करने वाली हैं, आपको सुनाने वाली हैं सर, लेकिन चूँकि मामलात कुछ इस तरह के हैं, आपकी ज़िम्मेदारियाँ हैं, DSP साहब की ज़िम्मेदारियाँ हैं। कमाल शफ़क़त का मुज़ाहरा किया सर DSP साहब ने, बहुत अर्जेंट असाइनमेंट को छोड़कर अपने मातहत अमले को भेजकर हमारा साथ दे रहे हैं। AC साहब भी अपनी मसरूफ़ियात में से टाइम निकाल के आए हैं।
तो चंद एक गुजारिशात सर मैं आपसे करना चाहूँगा, वो ये कि जिस रास्ते पे चल के आए हैं सर आप, शायद आपको भी हुचकोले लगे हों, आपकी गाड़ी भी डगमगाई हो, तो सर एक नाबीना आदमी जो किसी की बाइसिकल के पीछे बैठा हुआ है, किसी का हाथ पकड़ के चल रहा है, या सिर्फ सफ़ेद छड़ी के सहारे चल रहा है, या ज़्यादा से ज़्यादा बाइक हमें मुयसर आ सकती है, तो बाइक पे बैठ के कितने जंप खाता होगा। और कभी तो हम गिर जाते हैं। इस साल मौसम सरमा के दौरान कई दफ़ा ऐसा हुआ कि गिरते गिरते हम बचे। पानी खड़ा था पूरे जना टाउन के अंदर। शुरू में हासलपुर रोड से आगे आए ना तो उधर सड़क टूटी हुई है, तो ये जना टाउन से बाहर निकलें तो यहाँ भी बहुत बुरा हाल है। तो मैं चाहूँगा कि सर आपके मसाइल आपकी जगह पे, आपके वसाइल में हमारा भी कुछ हिस्सा है। 10% से ऊपर आबादी है स्पेशल पर्सनस की, तो आपका बजट, जनाब मोहतरम डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़कार साहब का बजट, उसमें कुछ हमारा भी हिस्सा निकाल दें सर। और नहीं तो ये सड़क ही बनवा दें सर, नई नहीं बनती तो चलें कोई टोची लगा दें, वो क्या कहते हैं, कोई बजरी, कोई उसके ऊपर लोक डल जाए, कोई रास्ता हमवार हो जाए। और सर सबसे अफजल सदका जो है वो भूखे को खाना खिलाना और प्यासे को पानी पिलाना। तो सर हम साल से प्यासे बैठे हुए हैं इधर। हमारे एक मेहरबान शफीकुर रहमान साहब, मेरे कोलीग, रिटायर्ड टीचर हैं मॉडल हाई स्कूल से, उनका पानी का सिलसिला है कोई, वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से, अल्लाह की तौफीक से हमें दे जाते हैं, हम पी लेते हैं। बल्दिया का पानी पहले कभी था हमारे नसीब में, आजकल कुछ साल हो गया है बल्दी कॉलोनी वालों ने सड़कें बनाने का इरादा किया, हल चला दिए, और वो हल जो चले तो मेरे शागिर्द रशीद साजिद की सारी कोशिशों पे पानी फिर गया। उसने पाइप डलवाए थे बड़ी मेहनत के साथ, अपने अमले को गुजारिश करके, उनकी खिदमात हासिल करके, लेकिन वो पाइप सर उखड़ गए। आमिर चीमा साहब जो हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त, जो पहले इसी रहे हैं यहाँ पे, उनका इरादा था कि पानी पिलाया जाए उनको, लेकिन बस वक़्त की सितम ज़रीफ़ी कि उनका ट्रांसफ़र हो गया। और हमारी खुश नसीबी कि साजिद साहब हमारे पास आ गए। उम्मीद है कि उनकी इस कमी को ये पूरा करेंगे। तो इसके साथ साथ हमारे पास तालबा की काफ़ी तादाद है माशाल्लाह, 10 से ऊपर तादाद है। मैं पहले भी गिनवा रहा था पिछले सेशन में, 10 और 3 13 स्टूडेंट हैं इस वक्त। तो उतने कमरे नहीं हैं जितने हमारे पास स्टूडेंट है। रहायश भी देना होती है, अल्हम्दुलिल्लाह खाना भी देते हैं हम, फ्री एजुकेशन है, सारे का सारा सर टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके साथ साथ हम 1500 रुपये माहाना वजीफ़ा देते हैं अब तलबा को। जो हमारे मेंबर्स डिज़र्विंग हैं उनको भी माहाना गुजारा अलाउंस देते हैं। हमारे जो 2 केन वर्कर हैं इनके लिए काम बाज़ात आता है, बाज़ात नहीं आता, क्योंकि केने का काम पहले से कम पड़ता जा रहा है। तो इनको एक को हम 11,000 रुपये गुजारा अलाउंस माहाना और दूसरे को 9,000 रुपये। हमारे इस एसोसिएशन का इदारे का खर्च 2.5 लाख से ऊपर है सर माहाना। और ये जो प्रोग्राम अरेंज किया गया है इसके लिए थोड़े तामीराती काम भी करवाए हमने और सफ़ेद छड़ियाँ हमने ख़रीदी हैं, बाकी एहतमाम किया है। तो 2 लाख से ऊपर का खर्च है सर इस प्रोग्राम का, दुआ कीजिएगा। और उसके अलावा वाशरूम ब्लॉक की बहुत ज़्यादा कमी है, सिर्फ 2 वाशरूम हैं। अब 15-20 लोगों के लिए 2 वाशरूम नाकाफ़ी हैं। तो मैं चाहूँगा कि वाशरूम ब्लॉक के लिए अगर आप कुछ कर सकते हैं। और इसी तरह से हम अपर स्टोरी पे हॉस्टल, डाइनिंग हॉल और किचन तामीर करना चाह रहे हैं। इसके साथ साथ आने जाने के बड़े मसाइल हैं, कुछ डे स्कॉलर स्टूडेंट्स हैं उनको पिक करना होता है, तो गाड़ी की भी ज़रूरत है। लेकिन मैं कहूँ कि ये सारा कुछ अभी हो जाए तो ये मुमकिन नहीं है। हम कोशिश कर सकते हैं, काम करने वाली अल्लाह ताला की ज़ात है। आसान नहीं होते काम, लेकिन काम शुरू करना तो हमारे बस में है ना, कि अल्लाह ताला की दी हुई तौफीक से हम उसका आगाज़ तो कर दें ना। सर आप कोई पौधा लगाएंगे, इंशाअल्लाह लोग आपके साथ मिलेंगे, आप हमारे बड़े भाई होने का सबूत देंगे, हमारे हौसले बढ़ेंगे और ज़्यादा हमें हिम्मत मिलेगी काम करने की, पढ़ने की, ट्रेनिंग हासिल करने की, ट्रेनिंग देने की।
तो मैं आज से ये समझ लूँ सर कि आप हमारे बड़े भाई हैं, हमारी कोई भी परेशानी होगी आप दोनों भाई हमारी परेशानी को अपनी परेशानी समझेंगे। सर ये इतना मुश्किल काम है ना कि मैं बता नहीं सकता। मैं एक शेर की सूरत में बयान करने की कोशिश करता हूँ, थोड़े से रद्दोबदल के साथ। खिदमत खल्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए। खिदमत खल्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए। आग का दरिया है और डूब के जाना है। और अपने बच्चों के लिए हमेशा मैं पैगाम देता हूँ अपने मेंबर्स के लिए कि मरहलों से हयात बनती है, खुद को डुबोने से बात बनती है। मरहलों से हयात बनती है, खुद को डुबोने से बात बनती है। जुल्मतों का तो एक बहाना है, चल निकलने से बात बनती है। बहुत शुक्रिया। ये थे गुलाम मुर्तज़ा साहब जो अपने ख्यालात का इजहार फरमा रहे थे।